हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग आज पैरामेडिकल 2026 के लिए जेएनएम एएनएम यूपी बिहार एमपी झारखंड ऑल स्टेट के लिए फुल लेंथ पेपर का पार्ट नंबर 1 देखेंगे। जैसा कि हम बताए थे कि बीएससी नर्सिंग का एक पार्ट हो जाने के बाद हम लोग एक टेस्ट हो जाने के बाद हम लोग पैरामेडिकल के एक टेस्ट देखेंगे, पैरामेडिकल के एक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये शाम 3 बजे आप लोग के यूट्यूब चैनल पर आएगा क्लास, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आप लोग पेपर कलम लेके बैठिए और हमें बताइएगा किसका कितना क्वेश्चन सही है। चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आते हुए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइन इज। कह रहा क्विकलाइन का रासायनिक सूत्र क्या है। क्विकलाइन का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है क्या है। क्या पहला ऑप्शन कह रहा है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH का होल टॉइच कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्की कहा जाता है। मिल्किंग जो ये दूधिया रंग का होता है, ये कैसा होता है, दूधिया रंग का होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दूधिया रंग का होता है, ठीक। तो क्विकलाइन का फार्मूला का जैसे कमेंट में आंसर आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्विकलाइन का फार्मूला जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा आंसर नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपकी स्क्रीन पे आते हुए, कह रहा कि विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कह रहा कि गैस है रिलीज हो रही है किससे, फोटोसिंथेसिस। कह रहा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड का हम रासायनिक प्रतीक क्या लिखते हैं, CO2 लिखते हैं। ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण होता किस में, तो प्रकाश संश्लेषण होता है पहले नंबर प्लांट में। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक। हाइड्रोजन क्या होता है, ये इसे हम लोग आमारा तत्व के नाम से जाना जाता है। कभी ये ग्रुप नंबर 1 में शो करता है, कभी ये ग्रुप नंबर 1 में शो होता है, तो कभी ये ग्रुप नंबर 17 में शो होता है, इसीलिए इसे आमारा एलिमेंट कहते हैं, ठीक। नाइट्रोजन जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में 78% है। नाइट्रोजन जो है हमारे इन्वायरमेंट में 78% है, ठीक। ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में ये कितना है, 21% है, ठीक, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में 0.003% है, ठीक। कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस यूज में ली जाती है। तो देखो प्लांट क्या होते हैं, प्लांट दो गैस का करते हैं, दो गैस, एक वहाँ से निकलता है CO2, एक निकलता है O2 निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में वो लोग पौधे जो होते हैं वो CO2 को यूज में लेते हैं, CO2 गैस को यूज में लेते हैं और निकालते क्या है, O2 गैस, ऑक्सीजन निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस निकलती है, निकलने के लिए O2 गैस निकलती है, तो इसके लिए ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन, और कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है, तो CO2 ली जाती है, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कह रहा कि प्रोसेस का नाम बताइए, जैसे रस्टिंग, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब उदासीनीकरण, अपघटन, अपचय, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अपघटन, उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जैसे कोई रिएक्शन है उसका नॉर्मल हो जाए, जैसे नॉर्मल सोल्यूशन जो होता है जैसे 7 तो न्यूट्रल हो जाता है, तो न्यूट्रल को ही न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, 7 को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। ठीक, लोहे में जंग लगने का कारण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो 3 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए हो जाता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या कूलाम है? तो इलेक्ट्रिक करंट प्रति एकांक समय में जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट हमारा जो होता है ये हमारा विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक हमारा वोल्ट होता है। कूलाम जो होता है ये हमारा आवेश का मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ओम जो होता है ये रेजिस्टेंस और प्रतिरोध का होता है। ओम जो होता है हमारा प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो विद्युत धारा जो Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी होता है, I बराबर Q अपॉन टी होती है, I बराबर Q अपॉन टी होती है। Q से हम लोग कूलाम निकलते हैं और T से सेकंड निकलते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो इसके लिए 4 का आंसर नंबर क्या हो जाता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। ठीक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मिरर यूज इन द कार हेडलाइट इज, कह रहा है कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण या नॉन। ठीक, तो कार के हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण? तो कार की हेडलाइट का मतलब होता है कि दूर की वस्तुओं को छोटा छोटा देखना, दूर की वस्तु को छोटा छोटा देखना। तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस में होता है, उत्तल दर्पण में। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। कार के हेडलाइट में कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। ठीक, आगे एक कह रहा है कि एक पीपीटी आ रहा है, कह रहा है कि जिसे एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, सीनेट, जेएनएम का पेपर देना है, ये व्हाट्सएप नंबर कोई दिया है। इस पर आप लोग को फ्री 25 टेस्ट की बात की गई है। फ्री 25 टेस्ट सीरीज की बात की है जो आपके एग्ज़ाम तक की चलेगी। 25 टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम तक चलेगी, जिसमें से हमारा 7 टेस्ट सीरीज हो चुका है। 7 टेस्ट सीरीज हमारा बन के रेडी हो चुका है। 8 टेस्ट सीरीज जल्द कमिंग सून में है, वो 8 टेस्ट सीरीज आ जाएगा। इस नंबर पे आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं, जो हमारा दिसंबर से स्टार्ट है। और हम बता दें कि ये जो हमारा जेएनएम का होता है, जेएनएम में हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं। जेएनएम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके हम लोग पार्ट बनाए। पार्ट नंबर 1 में हम लोग, पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, और पार्ट नंबर सेकंड में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारा 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सीनेट, ये जो बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें हम लोग बीएससी नर्सिंग की, तो कहीं 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहीं 120 नंबर का क्वेश्चन। तो उसको हम लोग 40 के क्वेश्चन के पार्ट में देखें, इसीलिए वो पार्ट नंबर 3 अपलोड हो चुका है। जो टेस्ट नंबर 1 का पेपर सोल्यूशन है, टेस्ट नंबर 1 का पेपर सोल्यूशन है, उसको आप लोग जाके देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन मतलब नींबू। कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फार्मिक एसिड। तो जो फार्मिक एसिड होता है ये हमारा 2023 का क्वेश्चन था। 2023 का क्वेश्चन था कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी में हमारा फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये HCl में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है ये हमारे पेट में पाया जाता है। पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, एसिटिक एसिड जो होती है ये हमारे सिरका में होती है। एसिटिक एसिड जो हमारी होती है ये सिरका में हमारी होती है। एसिटिक एसिड जो हमारी होती है ये सिरका में होता है, सिरका में पाया जाता है। नींबू जो होता है, नींबू में अम्ल जो पाया जाता है वो हमारा सिट्रिक एसिड, इसीलिए 6 का आंसर नंबर बी हो जाता है। 6 क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 6 क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, बी हो जाता है। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द गैस यूज इन फोटोसिंथेसिस, कह रहा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उपयोग में होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, तो अभी बताएं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होता किस में है, तो ये हमारा होता है प्लांट में होता है। पहले नंबर किस में होता है, ये प्लांट में होता है। तो प्लांट के लिए 2 गैस इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन, एक हमारा O2 होता है और एक CO2 होता है। तो प्लांट जो होते हैं वो हमारे O2 देते हैं, O2 का वो लोग रिमूव करते हैं और CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब वही कह रहा कि प्लांट कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो प्लांट उपयोग करने के लिए वो CO2 गैस का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उपयोग में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज फॉर्मेट बाई ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसी होती है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी, वर्चुअल एंड इरेज, आभासी और सीधी, डिमिस्ड मतलब छोटी, इलाज मतलब बड़ी। वर्चुअल और रियल और इरेज जो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। कॉन्वेक्स लेंस उत्तर लेंस का बना, ये वास्तविक और उल्टी होती है। समतल प्लेन मिरर का बना प्रतिबिंब जो होता है वर्चुअल और इरेट होता है। तो 8 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वर्चुअल और इरेट होता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अधातु है, कॉपर तांबा, लोहा आयरन, सल्फर गंधक या जस्ता जिंक। तो हमारे पास क्या होते हैं, एक मेटल होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होते हैं, एक मेटोलाइट होते हैं, उपधातु जिसे कहा जाता है मेटोलॉइट, जिसे हम लोग मेटोलॉइट के नाम से जानते हैं, मेटोलाइट के नाम से जानते हैं, जिसे उपधातु कहते हैं। ठीक, मेटल का क्या होता है कि किसी की अगर वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 है तो वो कैसे होंगे, मेटल होंगे। अगर किसी की वैलेंसी 5, 6, 7, 8 होंगी तो वह नॉन मेटल होंगे। जैसे क्लोरीन का अगर हम देखेंगे, क्लोरीन का जो होता है ये 17 होता है, तो 2, 8, 7, 2, 8, 7 करेंगे तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका ये नॉन मेटल होता है। ठीक, तो अब फिर नॉन मेटल आ गया और मेटल में ए आ गया, तो नॉन मेटल इसमें से कौन से हैं, तो नॉन मेटल इसमें से हमारा सल्फर है, सल्फर। इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। 8 का आंसर नंबर, 9 का आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, जस्ता एक हमारा मेटल है, इससे जस्ता पे अगर लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाए तो उसे ग्लाइकोजेनेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा 2024 का है, ये 2024 में पूछा गया था कि लोहे पे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेशन कहते हैं। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या H2O हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस में किसका उपयोग कहते हैं, नाइट्रोजन जो होता है ये हमारे किस में उपयोग की जाती है,
किसमें नाइट्रोजन गैस की उपयोग किसमें की जाती है? चिप्स में की जाती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस की उपयोग चिप्स में की जाती है। ठीक। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में कितना होता है? 21% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। ठीक। तो हमारा ग्रीन हाउस गैस में हमारा CO2 का प्रयोग किया जाता है। CO2 का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक। आंसर नंबर ए हो जाएगा। CO2 का अगर पूछ ले मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CO2 का अगर पूछ ले कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, AMW पूछ ले मॉलिक्यूलर वेट, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है इसीलिए इसका 32 हो जाएगा। 32 12 कितना होता है? 44 होता है। तो कार्बन का कभी भी CO2 को मान लीजिए पूछ ले मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 44 होता है। ऑक्सीजन का अगर पूछ ले कि ऑक्सीजन का कितना, अगर O2 दिया है तो 32 है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 28 होता है। ठीक। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो होता है एक ही होता है। ठीक। ये नाइट्रोजन का है N2 का, ये हमारा ऑक्सीजन का है O2 का है। ठीक। तो ये सब चीज़ आपको निकालने आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन कितने, उसमें वैलेंसी, ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है जो जेनम और एनम में पूछे जाएंगे। जेनम और एनम में तो बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, कह रहा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी अनंत, या 0 होता है। तो प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर में अगर हम लोग किसी चीज़ को बाहर देखेंगे, प्लेन मिरर की अगर हम लोग बात करें, अगर सपोज करो कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, तो अगर इसी को मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो कोई ऑब्जेक्ट है, इसी के पीछे अगर और समतल मिरर 2 लगा गया तो उसमें कितनी प्रतिबिंब की फोकस दूरी देखी जा सकती है? तो उसमें हमें इनफाइनाइट का ये थे इमेज देखी जाएगी। तो इसीलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। तो 11 का आंसर नंबर जो होता है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच एसिड इज फाउंड ऑफ द स्टोमच, कह रहा कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कह रहा कि जो मानव के पेट होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एस्टिक एसिड जो होता है ये हमारे किस में पाया जाता है? ये हमारे सिरके में पाया जाता है। सिरका जो होता है, सिरका में हमारा क्या होता है? सिरका में जो होता है एस्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक। तो पेट जो होता है, पेट, ये जो पेट में जो होता है हमारा HCl पाया जाता है। पेट जो होता है उसमें हमारा क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। HCl क्या है? HCl एक हमारा अम्ल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है? हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारा HCl आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का में आता है HCl। ये बहुत हार्मफुल अम्ल है। हार्मफुल अम्ल इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी मान लीजिए किसी इंसान के फेस पे पड़ जाए तो फेस तुरंत जल जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की जाएगी तो HCl का नाम आएगा। ठीक। तो पेट में क्या पाया जाता है? तो पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक। एस्टिक एसिड जो हमारा सिरका में पाया जाता है। ठीक। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंस यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास इज, कह रहा आवर्धक कांच में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, प्लेन लेंस, समतल लेंस, या सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो आवर्धक लेंस में कौन आवर्धक कांच जो होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? ठीक। पहले आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि इसका कौन सा लेंस है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए इसका में कौन सा लेंस है, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ठीक। आंसर मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। आवर्धक कांच,
का उपयोग कहाँ होता है पहले ये बता दीजिए। तो जो आवर्धक कांच होता है उसमें लेंस का उपयोग की जाती है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उत्तल लेंस, इसका 13 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमंस। कह रहा मनुष्य में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। मनुष्य का रक्त जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ब्लड को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, ऑप्शन में देखें। हार्ट जिसे हम लोग हृदय कहते हैं, लीवर जिसे हम लोग यकृत कहते हैं, किडनी जिसे हम लोग गुर्दा कहते हैं, लंग्स हमारा फेफड़ा होता है। ठीक, पहले एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट को पूरा डीपली से देखते हैं क्योंकि हार्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो हार्ट जो होता है ये हमारा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट क्या करता है, ये हमारा ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ब्लड का पंपिंग करना। हार्ट से ब्लड पंप करके कहाँ कहाँ जाता है, तो हार्ट से ब्लड पंप करके पूरी बॉडी में जाता है। तो बॉडी में, पूरे बॉडी में का ब्लड पूरे बॉडी में कैसा जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कैसा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। पूरे बॉडी में कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें O2 प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें O2 जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है, इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में किसके थ्रू जाता है, तो पूरे बॉडी में थ्रू ऑर्टा के थ्रू जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी के नाम से जाना जाता है। ऑर्टा को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्टा को हम लोग कहते हैं महाधमनी। महाधमनी के नाम से आयोटा को जानते हैं, महाधमनी के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे हम लोग हार्ट के बारे में और डीपली देखें तो हार्ट को और अगर हम लोग डीपली देखें तो हार्ट में अगर अभी हम लोग हार्ट को और डीपली देख रहे हैं तो हार्ट में क्या क्या है, अभी सारा चीज़ आप लोग जान जाएंगे। ठीक, ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन, यहाँ लिख लेते हैं, ह्यूमन में हार्ट जो होता है, यहाँ लिखते हैं ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन जिसे हम लोग स्तनधारी कहते हैं, ह्यूमन में हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट इंसान की बात की जाती है तो इसमें कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, तो 4 चैम्बर में इसका नाम क्या होता है, ये राइट आर्टियम होता है, इसे हम लोग राइट आर्टियम कहते हैं, इसे हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्टियम कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, राइट आर्टियम को हम लोग दायां अलिंद कहते हैं, लेफ्ट आर्टियम को बायां अलिंद कहते हैं, राइट वेंट्रिकल को दायां नीला कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल को बायां नीला कहते हैं। ठीक, यहीं पर एक वाल्व पाया जाता है, एक यहीं पर वाल्व पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाल्व होता है, एक वाल्व होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक यहाँ दूसरा वाल्व पाया जाता है जिसे हम लोग बाइकस्पिड या मिट्रल के नाम से जाना जाता है। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर ये हमारे बॉडी का लंग्स है, अगर देखा जाए, अगर ये हमारे बॉडी का क्या है, ये अगर हमारे बॉडी का लंग्स है और ये हमारी पूरी बॉडी है। अगर हम हार्ट को बीच में रखते हैं, ठीक, हार्ट को बाहर या बीच में रखते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसा काम होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, अगर ये हमारा देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारा लंग्स है। ये क्या है, हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है। जो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है, लंग्स में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक, एक्सचेंज होता है। ठीक, गैस का एक्सचेंज होता है, ये हमारा लंग्स है। ठीक, ये हमारी क्या है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी क्या होती है, बॉडी होती है। ठीक, बॉडी में छोटी छोटी क्या होती है, कैपिलरी होती है जिसे हम लोग केशिकाएं कहते हैं। इसमें क्या होती है, कैपिलरी होती है जिसे हम लोग केशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर बॉडी से ब्लड राइट आर्टियम में आ रहा है, ठीक, राइट आर्टियम में आ रहा है तो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक,
और बाइस्पिड ट्राइस्पिड वाल्व से ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगी, लंग्स में, आर्टरी के थ्रू जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर बॉडी से ब्लड राइट आर्टियम में डायरेक्ट आती है तो वो वेना केवा के थ्रू आती है, वेना केवा के थ्रू आती है। वेना केवा एक हमारी धमनी होती है, एक हमारी नसें होती है जो ब्लड कहाँ से बॉडी से राइट आर्टियम में भेजती है, क्योंकि वेना केवा के थ्रू आता है। ठीक, राइट आर्टियम से ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, किसके, ट्राइस्पिड वाल्व से। ट्राइस्पिड वाल्व से ब्लड हमारा जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी से, जिसे हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी में रक्त कैसा जाता है, रक्त कैसा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं, वो हमारा क्या होता है, इनप्योर ब्लड होता है। ठीक, अब लंग्स में हम क्या कहते हैं, CO2 को छोड़ देते हैं, लंग्स में हम लोग CO2 को छोड़ देते हैं और हम लोग O2 ले लेते हैं। O2 लंग्स में क्या लेते हैं, O2 ले लेते हैं। अब लंग्स से ब्लड हमारा क्या हो जाता है, अब लंग्स में ब्लड हमारा क्या हो जाता है, प्यूरीफाई, तो वो कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड। अगर ब्लड हमारा प्यूरीफाई हो गया, लंग्स में ब्लड कैसा होता है, प्यूरीफाई, तो इसमें हमें क्या मिल गया, O2 मिल गया। ठीक, O2 मिल गया, यहाँ हमें क्या मिल गया, O2 मिल गया। ठीक, O2 मिल गया तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फुसफुसी सिराओं के थ्रू लेफ्ट आर्टियम में आ गई। अगर ब्लड लेफ्ट आर्टियम में आ गई, वो कैसा, ऑक्सीजनेटेड है। ठीक, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक हमारा बाइस्पिड वाल्व पाया जाता है। बाइस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर होता है नीले का, जो सबसे मजबूत चैम्बर होता है। अगर पूछ ले कि मानो हार्ट का सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है, तो मानो हार्ट का सबसे मजबूत चैम्बर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या कहते हैं, बायां नीला होता है। बायां नीला से ब्लड के जो होती है, ये हमारी बॉडी में जाती है, किसकी थ्रू जाती है, ऑर्टा के थ्रू जाती है। ऑर्टा जिसे हम लोग महाधमनी कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। तो ये सब चीज़ हमारा किसका हो गया, हार्ट का हो गया। ठीक, ये हार्ट का पूरा हो गया। ठीक, हार्ट के बाद हम लोग देखते हैं यकृत। यकृत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यकृत को हम लोग कहते हैं लीवर। लीवर क्या होता है, मानव शरीर का सबसे लार्ज पार्ट है। लार्ज पार्ट में अगर देखा जाए, लार्जेस्ट पार्ट में तो क्या होती है, लार्जेस्ट पार्ट में हमारा लीवर होता है। ठीक, लीवर से क्या निकलता है, लीवर से बाइल्स निकलता है, जिसे हम लोग पित्त कहते हैं। लीवर से क्या स्राव होता है, लीवर से हमारा बाइल निकलता है, बाइल जिसे हम लोग पित्त कहते हैं। पित्त रस, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, पित्त रस का स्राव हमारा बाइल से होता है। और स्टोर कहाँ होता है, पित्त स्टोर कहाँ होता है, अगर स्टोर की बात की जाए तो पित्त स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पित्राशय को अग्नाशय जो गॉल ब्लैडर में होता है, उसमें हमारा ब्लड स्टोर होता है। ठीक, यकृत हो गया। छोटे बच्चों में ही ब्लड का निर्माण हमारा कहाँ होता है, यकृत में ही हो जाता है। जो स्मॉल बेबी होते हैं, प्लेसेंटा में जो फीटस में बेबी होती है, उसका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में हो जाता है। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि इसने क्वेश्चन पूछ लिया, हमने हार्ट को भी देख लिया, लंग्स को देख लिया, लीवर को भी देख लिया। अब बचा हमारा किडनी। किडनी मानव में रक्त का शुद्ध करने वाला अंग जो होता है, किडनी होती है। आंसर इसका सी होगा, इसका आंसर सी होगा, किडनी ही होगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसकी सी होती है, किडनी होती है। ठीक, अब किडनी जो होती है, ये हमारे मानव शरीर में कितनी होती है, मानव शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है, तो मानव शरीर में हमारी कितनी किडनियाँ हैं, मानव शरीर में हमारी 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितनी किडनियाँ हैं, तो मानव शरीर में कितनी होती हैं, 2 किडनी पाई जाती है। ठीक, कि मानव शरीर में 2 किडनी होती है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड, आपातकालीन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड, आपातकालीन या इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो मनुष्य में रक्त शुद्ध करने वाला किडनी है। आंसर इसका सी हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, अब 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एसिड होता है टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू, कह रहा अम्ल नीले लिटमस को क्या बनाता है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड करता है।
ग्रीन करता है, येलो करता है या नो चेंज। नो चेंज और ग्रीन का कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक, हमारे पास एक होता है, क्या होता है, हमारे पास एक एसिड होता है और हमारे पास एक बेस होता है। एसिड होता है, एसिड का मतलब एक हमारे पास अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है, और एक हमारे पास क्षार होता है। अम्ल होता है, एक हमारे पास क्षार होता है। ठीक, एसिड किसे कहते हैं, एसिड अगर तुम्हें याद करने की कोई दिक्कत हो रही तो हम ट्रिक बता देते हैं। ठीक, अगर अहीं एसिड और बेस से क्वेश्चन बन रहा है तो एसिड के लिए तुम याद कर लो अनिल। अनिल ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारा अम्ल हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। ठीक, नी से क्या हो जाता है, नील, नीला, नीला, नीला याद। यल से क्या करेंगे, लाल करेंगे, यल से लाल करेंगे। अगर कोई एसिड की बात कर रहा तो एसिड क्या करता है, अम्ल को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर का लाल कर देता है। ठीक, बात आई क्षार। क्षार के लिए ट्रिक याद करते हैं, छलनी, छलनी, छलनी जो होती है, छलनी में छः से तो क्षार हो गया, ये हमारा क्षार की बात कर दी, ल से लाल की बात कर दी और न से नीले की बात कर दी, नीला की बात कर दी। अगर कोई लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा, लाल टू ब्लू कर दे रहा तो क्षार है। ठीक, तो वही कह रहा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो 15 का आंसर नंबर ए हो गया। ये ट्रिक आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक, अब पीएच स्केल में जो होता है, पीएच स्केल ये मान लो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 0 1 होता है, एक 0 रीडिंग होता है, एक 7 होता है, एक 14 होता है। ठीक, कहते हैं 0 से 7 की ओर को हम लोग क्या कहते हैं, हम एसिड कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। और 7 से 14 की ओर को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बेस मतलब क्षार कहते हैं। ठीक, अगर जिसकी 7 के से 1 की ओर रहेगी उसकी अम्लीयता बहुत ज़्यादा रहेगी। और 7 नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल का एक एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, H2O आता है, H2O पानी हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज यूज फ्रॉम ब्रीथिंग बाय एक्वेटिक अम्ल, अरे एनिमल्स, सॉरी अम्ल एनिमल्स होता है, एक्वेटिक एनिमल। कह रहा कि जलचर जीव किस गैस में श्वसन करते हैं। जो जलचर एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलचर जो जल और चर दोनों पर रहते हैं, उसे जीव में क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तो कोई ना कोई जीव, ना कोई एनिमल, ना कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई ही श्वास नहीं लेता। ठीक, बात बची ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट के लोग, प्लांट से जितने होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। और जलचर जीव या जो एक्वाटिक एनिमल हुए या स्थलीय अम्ल हुए वो सभी हमारे ऑक्सीजन यूज करते हैं, O2। तो आंसर 16 का क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन आता है कि द केमिकल नेम ऑफ ए वॉशिंग सोडा इज। कह रहा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl जिसे हम लोग कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कॉमन साल्ट या हम लोग टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 10H2O होता है। इसी को हम लोग बेकिंग सोडा नहीं, इसी को लोग हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर नंबर ए हो गया, वॉशिंग नंबर ए हो गया। एक हमारे पास होता है बेकिंग सोडा, एक हम लोग के पास होता है बेकिंग सोडा जिसे हम लोग क्या कहते हैं NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। वॉशिंग सोडा एक बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है, एक वॉशिंग सोडा होता है। ठीक, बेकिंग सोडा को NaSCO3 कहते हैं। सोडियम वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक, और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH2 का होल ट्वाइस को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो 17 का आंसर नंबर ए होता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लिस्ट रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाई, कह रहा कि सबसे कम प्रतिरोध किसमें पाया जाता है? कॉपर तांबा में, सिल्वर में, आयरन में, या लकड़ी में। ठीक, तो प्रतिरोध हम कैसे जानेंगे कि इसमें प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है? ठीक, तो प्रतिरोध जानने के लिए हम मान लो एक सर्किट ले लेते हैं। एक सर्किट ले लेते हैं, ये मान लो एक हमारी सर्किट है, ये क्या है? ये हमारी सर्किट है। ठीक, इसमें हम क्या कह रहे हैं? करंट को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? करंट को डाल रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करा रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करा रहे हैं। अगर किसी सर्किट में करंट किस सर्किट में सबसे ज़्यादा, तो जो सर्किट में अगर सबसे ज़्यादा की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा करंट प्रवाह किस में होता है? सिल्वर में होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा सिल्वर में। उसके बाद हमारे पास किस में सबसे ज़्यादा होता है? उसके बाद हमारा आ जाता है फिर आयरन में। आयरन मतलब वो लोहे में। उसके बाद कॉपर में, उसके बाद हमारा कॉपर में, फिर हमारे पास वुड, इस ऑप्शन के हिसाब से वुड आता है। कॉपर के बाद आयरन आता है। ठीक, आयरन पहले कॉपर आएगा, उसके बाद हमारे पास आयरन आएगा, उसके बाद वुड आएगा। ठीक, वुड आएगा। तो सबसे कम उसने इसीलिए लिस्ट पूछा है, तो लिस्ट में हमारा वुड लकड़ी होता है। तो इसका आंसर नंबर 18 का डी हो जाएगा। तो 18 का आंसर नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ठीक, 18 नंबर का हमारा आंसर नंबर डी हो जाता है। ठीक, और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन, कह रहा पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? स्टोमच आमाशय में, माउथ मुख में, इंटेस्टाइन आंत में, या लीवर यकृत में। ठीक, तो लीवर अभी लार्जेस्ट पार्ट होता है, उससे बाइल निकलता है और उसमें बिलोबेडीन नामक क्या कहता है वो पाया जाता है, रस पाया जाता है, जिसके कारण यकृत में एपीलिया में आँख पीली हो जाती है, वो सब होता है। ठीक, इंटेस्टाइन जो आंत होती है। ठीक, आंत क्या होती है? तो आंत जो होती है इसमें हमारा क्या होता है? फुल डाइजेशन, संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण पाचन कहाँ होती है? संपूर्ण पाचन जो होती है वो हमारे आंत में पाई जाती है। ठीक, संपूर्ण पाचन कहाँ होती है? आंत में पाई जाती है, आंत में। ठीक, संपूर्ण पाचन कहाँ होती है? आंत में पाई जाती है। बट उसमें O2 H2O जो पानी होता है और मिनरल का पाचन नहीं होता। मिनरल जो होते हैं वो खनिज का पाचन नहीं होता है। मिनरल और पानी का पाचन जो होता है वो हमारे कहाँ होता है? मिनरल और पानी का पाचन वो हमारे बड़ी आंत में होता है। ठीक, बड़ी आंत में होता है। अमाशय में क्या होता है? अमाशय से क्या होता है? अमाशय से HCl निकलता है। ठीक, HCl जो होता है वो भोजन, वैसे पहले हम लोग खाएंगे तो भोजन कहाँ स्टोर होगा? पेट में होगा। पेट में भोजन स्टोर होने के बाद HCl का सामर्थ्य उसे भोजन, ये फूड और HCl का मिक्सिंग हो गया। HCl को मिक्सिंग की तोड़ मोड़ और पूरी उसमें डाइजेशन प्रक्रिया होगी। उसके बाद वहाँ से क्या होता है? फूड और HCl धीरे से हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं। वहाँ भोजन 6 घंटे तक रहता है। उसमें हमारा पानी, मिनरल, प्रोटीन जितने सब होते हैं उसकी छटैया कटैया होने के बाद वो बॉडी में जिसका वेस्ट पदार्थ होता है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एनएस के थ्रू बाहर चला आता है। ठीक, बात आई कि पाचन जो क्रिया हो कहाँ से, तो अगर पाचन की बात की जाए, ये मान लो कोई फूड है। ठीक, फूड खाने के लिए जैसे बर्गर हो गए या मोमोज हो गए या कोई फूड है, तो ये सर्वप्रथम हम कहाँ से तो सर्वप्रथम वो हमारे माउथ में जाएंगे। माउथ के बाद वो सीधे एसोफेगस के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? वो हमारे स्टोमच में चले जाते हैं, पेट जिसे हम लोग कहा जाता है।
स्टोमच में चले जाते हैं। ठीक, तो फूड पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है हमारे माउथ से। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी फ्लो इज इन इकोसिस्टम इज पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है सर्कुलर चक्री, वन वे एक दिशा में, या बोथ या नॉन और बोथ का तो कोई मतलब ही नहीं। अब बच्चा सर्कुलर और वन में, तो जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में वो वन वे के रूप में होती है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच डिवाइस कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कह रहा कि कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर, बैटरी, ट्रांसफर या डायनमो। ठीक, जनरेटर और डायनमो जो होता है ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर और डायनमो जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, ट्रांसफ़र क्या करता है? ये वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। हाई और लो कम करने को कौन काम करता है? वोल्टेज को लो और हाई कौन काम करता है? तो वो हमारा ट्रांसफ़र काम करता है। ठीक, बात बची बैटरी की। बैटरी जो होती है वो हमारे केमिकल एनर्जी को हमारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल लाइट एंट्री, कह रहा आँख का कौन सा भाग है प्रकाश को नियंत्रित करता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। देखो रेटिना पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का काम इमेज जो बनता है, इमेज बनता कहाँ है? वो हमारा रेटिना पे बनता है। इमेज बनता कहाँ? वो हमारा रेटिना पे बनता है। ठीक, कॉर्निया आँख का वो पारदर्शी भाग होता है। लेंस क्या होता है? लेंस तो ये हमारा प्रतिबिंब बनाने में यूजफुल काम करता है। ठीक, लेंस हमारा प्रकाश को इधर से उधर रिफ्लेक्ट करता है, मोड़ता है। ठीक, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला ये क्वेश्चन 2024 में ये क्वेश्चन आया था बीएससी नर्सिंग के पेपर में। तो आँख का प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए हमारा आइरिस होता है, जिसे हम लोग आंसर नंबर बी के नाम से 22 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। 22 का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कह रहा कौन सा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रेस्पायरेशन श्वसन, मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना, वेपराइजेशन वाष्पीकरण। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि अब ऊर्जा का निकलना, एक्सोथर्मिक मतलब ऊर्जा निकलता है और इंडोथर्मिक मतलब ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाए। तो प्रकाश संश्लेषण कराएंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, तो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण कैसा है? ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता चाहिए, तो ये क्या है? एंडोथर्मिक है। ये कैसा है? एंडोथर्मिक है। ठीक, वेपराइजेशन कराना है। वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड क्या होती है? लिक्विड गैस बनती है। लिक्विड गैस बनेगी तो उसमें क्या होगी? लिक्विड अगर गैस बन रही तो उसमें उष्मा चाहिए, तो इसीलिए एंडोथर्मिक है। ये है एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। ठीक, श्वसन करने के लिए शोषण करेंगे तो हमारा उष्मा निकलेगा, तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये 2023 का क्वेश्चन है। ये 2023 क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक में एक आगे थे कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा 23 का। ठीक,
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रिमूविंग इम्प्योरिटी कह रहा फ्रॉम आयरन इज कॉल्ड, कह रहा लोहे से अशुद्धियाँ हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे से अशुद्धियाँ हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? रिफिनिंग, परिप्रसकरण या कंसन जंग या ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण या रिडक्शन अपचयन। ठीक, तो लोहे से जंग लगना, लोहे से जंग लगने के रिफिनिंग कहलाती है। ये रिफिनिंग होता है, इसका आंसर नंबर ए हो जा रहा है। आंसर नंबर क्या हो जा रहा है? आंसर नंबर ए हो जा रहा है। ठीक, आंसर नंबर ए हो जा रहा है, रिफिनिंग कहते हैं। ठीक, लोहे अगर मान लो कि आयरन है, आयरन पे अगर जंग ना लगे, आयरन पे अगर जंग कब लगती है? या तो उसमें नमी है, नमी प्लस हवा पाई जाए, नमी प्लस हवा पाई जाए तो उसमें जंग लग जाएगी। ठीक, अगर नमी हवा के साथ दोनों रहे, अगर उस पर हम लोग जेडेन का लेप कर दें, जेडेन का मतलब हम लोग जिंक का लेप कर दें, जिंक का अगर हम लोग लेप कर दे रहे हैं तो उस पर आयरन पे जंग नहीं लगेगा। जिंक का लेप करने की प्रक्रिया को हम लोग गैलाइजेशन कहते हैं, ग्लाइनेजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2023 या 24 में पूछा गया था कि लोहे पे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइनेजेशन कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आयरन की होती है। ठीक, तो अगर कि लोहे पे जंग ना लगे ना, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? जिंक की लेप चलाते हैं। इसकी प्रक्रिया को ग्लाइवेजेशन कहते हैं, ग्लाइवेजेशन के नाम से जानते हैं। लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को रोकने के लिए ग्लाइवेजेशन से जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक, लोहे से अशुद्धियाँ हटाने के लिए रिफिनिंग करते हैं। ठीक, पच्चीस नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, कह रहा लेंस की शक्ति मापी जाती है मीटर में, डायोप्टर में, वाट में, जूल में। मीटर ये हमारा क्या होता है? ये हमारा लेंथ, ये हमारा जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब जो हमारी लंबाई होती है, लेंथ मतलब जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई की ये एसआई यूनिट है, लंबाई की एसआई यूनिट है। ठीक, जो हमारे एसआई यूनिट होते हैं, ये एसआई यूनिट जो हमारे होते हैं, एसआई यूनिट जो हमारे होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक, जैसे पहला हमारा लेंथ आता है, लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। दूसरा हमारा मास, जिसे हम लोग द्रव्यमान, जिसे हम लोग केजी में मेजर करते हैं। तीसरा हमारे पास टाइम आता है, जिसे हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक हमारे पास आता है टेम्परेचर, जिसे हम लोग तापमान कहते हैं, उसे हम लोग केल्विन में नापते हैं। ठीक, एक आता हमारा करंट, जिसे हम लोग एम्पियर में नापते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे हमारा आता है इंटेंसिटी यूनिट, जिसे हम लोग ज्योति तीव्रता, उसे हम लोग कैंडला सीडी में नापते हैं। 7 नंबर आता है सब्सटेंस मैटर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा जो मैटर ऑफ सब्सटेंस आता है वो हम लोग मोल में नापते हैं। ठीक, तो ये 7 हमारी एसआई यूनिट होती है। ठीक, वाट जो होता है ये हमारे पावर का मात्रक होता है। पावर का मात्रक जो होता है, पावर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर को हम लोग कहते हैं शक्ति कहते हैं। पावर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। उसकी मात्रक क्या होती है? वाट होती है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। ठीक, W जो होता है, W अगर हम लोग W को देखें तो W को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क को हम लोग W कहते हैं। ठीक, तो W बराबर क्या होता है? F/S होता है। F/S होता है। ठीक, F/S, F मतलब फोर्स का न्यूटन, S का मतलब मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक, तो ये वर्क का हो गया जूल और टाइम का सेकंड हो गया। तो जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग पावर कहते हैं। ठीक, पावर कहते हैं। तो एक अगर कोई पूछ ले कि एक वाट क्या होता है? वाट जो होता है पावर का मात्रक होता है। जैसे 1 HP अगर पूछ ले कि एक हाथ पावर बराबर कितना होता है, तो उसको बताएंगे 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक, जूल जो होता है, जूल ये हमारा वर्क एंड एनर्जी का एसआई यूनिट है। वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट है। ठीक, आइए सबका डायमेंशन बता दें।
जो हमारा मीटर होता है, मीटर, एक क्वेश्चन हमारा इससे डायमेंशन से आएगा कि बीम निकालने। मीटर जो होती है लंबाई, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। ठीक, ऐसे डायमेंशन की एक कोष्टक बड़ी होती है, उसे यल लिखते हैं। ठीक बच्चा, वाट, वाट जो होता है वाट जो होता है ये पावर का मात्रक है, वाट। तो P बराबर क्या होता है, W/T होता है। ठीक, W/T, W बराबर क्या होता है, F/S होता है। ठीक, F/S होता है। ठीक, अगर हम फोर्स की बीमा देखें तो फोर्स की बीमा होती है M/L/T/-2, M/L/T/-2 आता है। ये कहाँ से आया, ये F बराबर ma से आया। F बराबर ma का, F m मास का kg का हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। और L त्वरण होता है, तो त्वरण का L/T/-2 होता है। ठीक, तो M/L/T/2 हो गया। ठीक, और T और इसके नीचे एक अगर हम T बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, M/L/T/-2 3 आ जाएगा। ठीक, ये वाट का हो गया। जूल का वर्क का होता है M/L/T/-2 होता है जूल वर्क का। ठीक, ये सारे हमारे डायमेंशन हो गए। ठीक, तो पावर का जो लेंस का मेजर की जाती है किसमें, डायोप्टर में लेजर की जाती है। P बराबर होता है 1/F होता है। F हमारा सेंटीमीटर में होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है पावर लेंस की क्षमता निकालने के डायोप्टर के लिए। ठीक, अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कंजर्वेशन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। कह रहा कि वाष्प से द्रव में परिवर्तन कहलाता है वेपराइजेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, बॉइलिंग क्वथनांक। ठीक, ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एक हमारा होता है सॉलिड, एक हमारा होता है लिक्विड, एक हमारा होता है लिक्विड, एक हमारा क्या होता है गैस। ये हमारे पदार्थ की 3 अवस्था पाई। ठीक, अगर कोई वस्तु है, अगर उसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है, सॉलिड से डायरेक्ट अगर उसे गैस में जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्लिमेशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्लिमेशन जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, कपूर का गैस बनना, आयोडीन का गैस बनना, ये सभी हमारे सब्लिमेशन में आते हैं। ठीक, और बात बची, अगर कोई सॉलिड है, अगर वह लिक्विड में डालना चाहती है, अगर सॉलिड को लिक्विड में हम कैसे जाएंगे, सॉलिड अगर मान लो आइस है, उसे हमें पानी वाटर बनाना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग करना पड़ेगा। ठीक, बॉइलिंग करना पड़ेगा। ठीक, बॉइलिंग करना पड़ेगा। अगर कोई लिक्विड है, अगर कोई लिक्विड डायरेक्ट गैस में जाना चाहती है, तो उसे हम लोग क्या कराएंगे, लिक्विड कोई डायरेक्ट गैस में जा रही है तो उसे हम लोग क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराते हैं, संघनन कराते हैं, कंडेंसेशन संघनन कहलाता है। तो वही कह रहा कि वाष्प द्रव में जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प द्रव में जा रहा है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहलाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाती है, आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन, कह रहा कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट ऊष्मीय प्रभाव पर, केमिकल इफेक्ट रासायनिक प्रभाव पर, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद्युत प्रभाव से। ठीक, तो ये जो हमारा जेएनएम का चल रहा है भैया, ये पूरा एकदम आपके पेपर को एनालिसिस करते हुए पेपर को लाए हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो सकता है तो ऐसे हम फुल लेंथ का पेपर कराएंगे। ठीक, आज ही पहला है। आप लोग जैसा भी वीडियो देख के हमें व्यूज़ या कमेंट में बताएंगे, उसी हिसाब से हम आगे फिर मैं लाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे किसका कितना सही जा रहा है कितना नहीं, तो मैं फिर आगे जेएनएम का धीरे से नहीं लाऊंगा, तो फिर मैं बीएससी नर्सिंग का ही ओनली चलाऊँगा। तो यही मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो के कमेंट में हमें बताइए किसका कितना सही है। ठीक, तो 27 जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो किस पे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये हमारा हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है,
आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट पे काम, उसमें प्रभाव पर काम करता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, कह रहा टसस बिलियन का पीएच होता है 0 होता है, 7 होता है, 14 होता है या 1 होता है। तो जो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज की थी। ठीक, सोरेंस नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। ठीक, ये कितना होता है, ये 0 होता है, ये 7 होता है, ये 14 होता है। ठीक, 7 से अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से 14 के बीच में आ रहा है तो वह हमारा कैसा होगा, वह हमारा बेस होगा, क्षारीय होगा। ठीक, अगर किसी का सॉल्यूशन अगर 0 से 7 के बीच में आ रहा तो हमारा एसिडिक होगा, एसिडिक अम्लीय होगा। ठीक, अगर वही सॉल्यूशन मान लो 7 ही आ गया, 7 सॉल्यूशन किसका आता है, तो H2O जो हमारा पानी होता है उसका 7 होता है। ठीक, H2O पानी का 7 होता है। तो 7 आने का मतलब वह सॉल्यूशन कैसा हुआ, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम लोग आंसर नंबर बी कहते हैं। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कह रहा कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, कौन सी धातु है कमरे के ताप पर द्रव होती है। मरकरी पारा, सोडियम, सिल्वर, चांदी। सिल्वर में क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह सबसे ज़्यादा किस में होती है, सिल्वर में। विद्युत धारा सबसे ज़्यादा किस में जाती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, सिल्वर चांदी में पाया जाता है। ठीक, सोडियम क्या होता है, सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, जिसे हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। मिट्टी के तेल में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को डुबा के रखते हैं। और पानी में सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील कौन सा हमारा, सोडियम है। अपक्रियाशील क्या है, सोडियम है। अपक्रियाशील सबसे ज़्यादा सोडियम है। ठीक, कमरे के तापमान में से द्रव अवस्था में हमारा मरकरी पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 29 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। मरकरी धातु कमरे के तापमान पे द्रव पे हमारा मरकरी पाया जाता है। ठीक, आगे पीडीएफ आ रहा है। पीडीएफ कुछ बताना चाहता है कि कह रहा कि जिन्हें एम्स, पीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूपी सीनेट, जेनम का एग्ज़ाम देना है, वो ये व्हाट्सअप नंबर है 7309721898 पे। उसके नीचे कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। उसके नीचे लिखा गया है कि फ्री टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट की संख्या उसने बता दी, कितना टेस्ट देगा, 25 टेस्ट सीरीज देगा। ठीक, वो जो होता है वो हमारा फ्री 25 टेस्ट सीरीज होगा। ठीक, जो हमारा दिसंबर के मंथ से स्टार्ट था, दिसंबर से हमारा स्टार्ट था, जिसमें से 7 टेस्ट हो चुके हैं, 8 कमिंग सून पे है, 8 वाला टेस्ट नंबर। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें भी एक एनर्जी बूस्ट दें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, इससे एनर्जी मिले हम लोग को। ठीक, कह रहा कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरी ऑक्सीजन, कह रहा रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन को ढोता है। WBC श्वेत रक्त कणिका, RBC लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का पार्ट है, ये जो 55% होता है। ठीक, प्लेटलेट्स जो होता है ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है, प्लेटलेट जो होता है ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। ठीक, RBC का जो जीवन काल होता है 120 डे होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है। WBC का जीवन काल 3 से 5 डे होता है, 3 से 5 डे होता है। इसे हम लोग
आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है, इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक, आरबीसी का जीवन काल 120, बोन मैरो में निर्माण होता है। ठीक, 3 से 4, 5 ल्यूकोसाइट। ठीक, ऑक्सीजन जो ढोता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, 30 का आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। 30 का आंसर नंबर बी हो जाता है। आरबीसी जो होती है, आरबीसी ही ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, पूरे शरीर में परिवहन कराता है। ठीक, तो पार्ट नंबर आज पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड बताए। अब पार्ट्स नंबर 3 में आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पार्ट्स नंबर 3 में ही पास किया जाना, सेकंड में या 3 में ही पूरा इसका पार्ट्स नंबर बन जाए। अभी इसका 20 क्वेश्चन साइंस का बचा है और 30 क्वेश्चन जीके का और 20 क्वेश्चन हमारा इंग्लिश ग्रामर का बचा है, जो अगली वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए किसका क्वेश्चन कितना सही गया, कितना गलत गया, और वीडियो में हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक।